हेलो एंड वेलकम आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोशन स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज हम करेंगे साइंस का क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है निम्नलिखित में से किसका खाए जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म है। तो दोस्तों एक का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नारियल। नारियल में मुख्यतः इंडोस्पर्म खाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों 2 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण आपका सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक परमाणु में 2 के 8 L इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के sp ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों 4 का सही जवाब हो जाएगा आपका 4 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों 5 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि m0L0T-1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। दोस्तों 6 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि CaOCl2। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है तो क्वेश्चन नंबर है 7 यानी कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो दोस्तों 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंग ज्वाइंट है। यानी कि हिंग ज्वाइंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों 8 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या दी थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राकृतिक फलन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों 10 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्राकृतिक फलन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। जो व्यक्ति अंधा और जिसे आँख से दिखाई नहीं देता उसको पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। दोस्तों 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रेक लिपि। यानी कि ब्रेक लिपि क्या है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस चीज़ से निर्धारित की जाती है मापी जाती है। तो दोस्तों 12 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयाम से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सीड्स क्या है। सीड्स क्या है। तो दोस्तों 13 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक प्रकार की घातक मृत्यु रोग है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है
पितरस का कार्य क्या है? पितरस का कार्य क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसा का अम्ली अमरसीकरण करना। वसा का अमरसीकरण करना पित्त का रस है, पितरस का कार्य है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एडीटी नील किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि एडीटी नील को किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्तचाप को घटाने के लिए। यानी कि रक्तचाप को घटाने के लिए 15 का भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित होते हैं? किस तत्व के कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरन की कमी से। दोस्तों आयरन की मतलब आने तो सेब केला ये सब का यूज कुछ ज़्यादा करें तो इसकी मात्रा अपने बॉडी में बनी रहेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ट्रिपल एंटीजन किन 3 लोगों से बचाता है? यानी कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 लोगों से बचाता है? तो दोस्तों 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। यानी कि ये तीनों बीमारी से ट्रिपल एंटीजन रक्षा करती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 18 का ए, यानी कि धोने का सोडा। यानी कि धोने का जो होता है, धोने का सोडा जो होता है उसे ही सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो दोस्तों 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घेंघा रोग होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राड की प्रकृति कैसी होती है? राड की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों इसका प्रकृति होती है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अम्लीय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का उपयोग आपका किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि? जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन अवन से बने होते हैं, क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन अवन से बने होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 25 का। 25 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा। जो चलिए देखते हैं, जो कि थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है उस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उत्प्रेरक एक प्रकार का पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर बढ़ाता है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यानी कि 27 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किस चीज़ से? तो दोस्तों
28 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायोप्टर में लेंस की क्षमता की व्यक्त की जाती है, यानी कि पहचान की जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसके परमाणु निर्माण किसके परमाणु का निर्माण होता है? किससे परमाणु का निर्माण होता है? दोस्तों 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन तीनों मिलकर एक परमाणु का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? तो दोस्तों 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन, यानी कि 30 का बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जमना शुरू हो जाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आर्द्रता मापने का यंत्र है, यानी कि आर्द्रता यानी कि मौसम परिवर्तन यानी मौसम मापने, यानी मौसम में जो नमी होती है आर्द्रता मापने एक यंत्र है। दोस्तों 32 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइग्रोमीटर, यानी कि हाइग्रोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा 32 का, यानी कि बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त, यानी कि सूर्य में ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? तो दोस्तों 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 33 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सही कथन को चुनिए, यानी कि इसमें से जो सही है वो सिंगल होगा और बाकी सब इसमें से एक सही और 3 गलत होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं, तो 34 हो जाएगा, 34 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, यानी कि ध्वनि किसी माध्यम में किसी गमन, यानी वह किसी रास्ते या किसी अति पे नहीं जमन उधर चारों ओर फैलती है ध्वनि, ये बिल्कुल सही है, नहीं कर सकता, यानी कि वह किसी गमन में माध्यम से नहीं, यानी जहाँ जमन उधर चारों ओर फैल जाती है धुआं की तरह। चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 34 का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो दोस्तों भूकंप का झटका महसूस करने के लिए, उसे मापने के लिए सिस्मोग्राफ, जब भूकंप आता है तो उसका उपयोग सिस्मोग्राफ से ही किया जाता है, कितना भूकंप आया कितना नहीं आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूकंप की झटका मापने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जल होने का कारण है? उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जल होने का कारण है। तो दोस्तों 36 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण, भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक जलन होती है उबलते हुए पानी की अपेक्षा। तो आपका 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कपास के पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? कपास के पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपास के बीज से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यकृत यानी कि लीवर, यकृत यानी कि लीवर का कार्य है। दोस्तों 38 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोज को ग्लूकोन के रूप में संचित करना, यानी ग्लूकोज को ग्लूकोन के रूप में संचित करना। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किसके उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो दोस्तों 39 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोफॉर्म के उपस्थिति के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। दोस्तों 40 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
फेफड़ों में शुद्ध रक्त होता है, बाकी धमनियों में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है। तो दोस्तों 41 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 72 बार पर मिनट, यानी कि 72 पर मिनट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा दोस्तों, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी कि इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, सूत्र पूछला। तो 42 का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NaHCO3, यानी कि NaHCO3 बेकिंग सोडा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, यानी कि 43। कार्बन एक क्या है? तो दोस्तों कार्बन एक प्रकार का इनमें से कोई नहीं। कार्बन एक अपरूप है, एक न यौगिक है, न धातु है, न उपधातु है। ये एक प्रकार का अपरूप है। तो इसलिए 43 का 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, सॉरी, इसका सही जवाब आएगा दोस्तों आपका, कार्बन एक प्रकार का उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपधातु हो जाएगा कार्बन का। सॉरी सर दोस्तों, एक बार फिर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कार्बन एक प्रकार का अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा 43 का सी। गलती होने के दोस्तों आप सभी से सॉरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित बिंदु तक 20 ग्राम आवेश ले जाने में 2 जूल का कार्य होता है। तो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल का कार्य होता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर होगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 गुना 10⁻⁻1 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? ग्रहों को, जो कि अपने जो ब्रह्मांड में जो 8 ग्रह है, जो बाकी अपने अपने ग्रह है अपने अपने जगह पे, उसको बांधने रखने की वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 46 का सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरुत्व बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 47 का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि में दोस्तों तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस में सबसे कम कोयला पाया जाता है? सबसे कम कोयला पाया जाता है दोस्तों 48 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लकड़ी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कांच में प्रकाश का वेग होता है, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग होता है। तो दोस्तों 49 का सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पे प्रकाश का वेग होता है कितने किलोमीटर पर सेकेंड? तो दोस्तों 50 का सही जवाब आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की वेग होती है, यानी कि 4 होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।